नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिहार की राजनीति में बहुत सारे खेल बाकी हैं और ये बात हम लगातार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने से कई खबरें, कई जानकारियां रोज सामने आती हैं और कई तो ऐसी होती हैं जो ये बताती हैं कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में कितनी दिलचस्प होने वाली है और बिहार की राजनीति में तो बड़ा खेल होने वाला है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जो किया, दरअसल वो खेल कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा खेल होने वाला है। इस पूरे वीडियो में हम आपको यही बताने आए हैं। दरअसल देखिए, राजनीति का जो गणित होता है वो 2 और 2 4 का नहीं होता। राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि सियासत का जो गणित होता है वो 2 और 2 5 का गणित होता है। तो यही 2 और 2 5 के गणित को हम समझाने आए हैं। टेढ़ा गणित है, जाहिर है आम लोगों के जेहन में यह बात घुस जाती है कि सियासत का जो गणित है, सियासत में भी 2 और 2 4 ही होता है। कैसे 2 और 2 5 होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार चली गई है। नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। अब एक सवाल लगातार बिहार के सियासत के गलियारों में टहल रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या करेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि वो किसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे लेकिन अभी किसी गठबंधन में जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो जाहिर है जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां चिराग पासवान तो जाएंगे नहीं, और जाहिर है नीतीश कुमार वहां नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार जहां हैं वहां चिराग पासवान नहीं जाएंगे, तो तेजस्वी माफ कीजिएगा, चिराग पासवान के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो एनडीए का हिस्सा बने, बीजेपी के साथ सियासी गठजोड़ उनका हो। ये हो गया 2 और 2 4 का गणित। लेकिन दरअसल यहां 2 और 2 4 नहीं है, यही 2 और 2 5 है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। चिराग पासवान न बीजेपी के साथ जा रहे हैं, चिराग पासवान न महागठबंधन में जा रहे हैं। एक बड़ा खतरनाक प्लान तैयार करके चिराग पासवान बैठे हुए हैं और जाहिर तौर पर इस प्लान में उनको कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना होगा। लेकिन अब की बार ये प्लान बीजेपी के खिलाफ है और चिराग पासवान 2024 में बीजेपी को बड़ी टेंशन देने वाले हैं। अंदर खाने से जो खबरें हमारे पास हैं, ये तय कर लिया है चिराग पासवान ने, अपने पार्टी के नेताओं को विश्वास में ले लिया है। उनको ये जानकारी दे दी गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए हर खेल करना है। तो जेडीयू भी बीजेपी को हराना चाहती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो कह दिया कि 40 सीटों पर बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बीजेपी को हराएंगे, उतने में इनका काम हो जाएगा। चिराग पासवान भी ये तय कर बैठे हैं कि पासवान उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, वैसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे जिससे बीजेपी का खेल बिगड़े। उन सीटों पर जहां बीजेपी के जीत की संभावना होगी या बीजेपी की जो सिटिंग सीट है वहां बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश ज्यादा करेंगे चिराग पासवान। यूं ही नहीं कह रहे हैं, बहुत गंभीरता से इसको समझिएगा, बहुत गंभीरता से इसको सुनिएगा। पुख्ता जानकारी है, पुख्ता तौर पर हम आपको यह बात बता रहे हैं। पार्टी के अंदर खाने से यह जानकारी निकलकर सामने आई है और यही 2 और 2 5 का गणित है। लोग ये समझ रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए टूटने के बाद, जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं है तो एनडीए में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे। मौजूदा वक्त में यही जानकारी है और चुनाव के आखिरी वक्त में तो कुछ भी हो जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक जानकारी मैं और दे देता हूं आपको। लगातार बीजेपी के नेता चिराग पासवान से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए में उनकी एंट्री की कोशिश लगातार जारी है, उनको मनाने की कोशिश जारी है, चिराग पासवान को साथ लाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। लेकिन यह जानकारी है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का फोन भी नहीं उठाया है। कुछ से बात की है लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का फोन तक नहीं उठाया है। अब सवाल यह है कि जब चिराग पासवान के पास एक मुफीद विकल्प है बीजेपी के रूप में,
उनको जाने से, वहां जाने से राजनीतिक लाभ हो सकता है। एनडीए में उनकी एंट्री से चिराग पासवान को भी फायदा है। फिर चिराग पासवान बीजेपी के साथ एनडीए में क्यों नहीं जाना चाहते? दरअसल चिराग पासवान बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं। चिराग पासवान बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं, और बदला इस बात का कि बीजेपी ने भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पार्टी टूटी, परिवार टूटा, 12 जनपद का बंगला खाली हुआ। इन सब के लिए चिराग पासवान बीजेपी को जिम्मेवार बताते रहे हैं, जिम्मेवार मानते हैं। और आज भी चिराग पासवान की नाराजगी बीजेपी को लेकर, चिराग पासवान का गुस्सा कम नहीं हुआ है। तो अंदर खाने से ये पूरी जानकारी है कि चिराग पासवान ने बीजेपी को सबक सिखाने का मन बनाया है। बीजेपी की टेंशन चिराग पासवान लगातार बढ़ाने वाले हैं। और अब नीतीश कुमार, ललन सिंह, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का दुश्मन भी एक ही है। ठीक है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से कोई समझौता नहीं करे। यह भी ठीक है कि चिराग पासवान महागठबंधन में नहीं जाए। नीतीश जिस खेमे में हो उस खेमे में चिराग पासवान नहीं जाए। लेकिन एक तरह का परोक्ष गठबंधन ही कहा जाएगा कि नीतीश कुमार, ललन सिंह, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सब मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे। यही जानकारी आपको देनी थी। बड़ी जानकारी है और बहुत पुख्ता जानकारी है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए 4 PM को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।